अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको कामयाबी कामयानी से नवाजे। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर आपके पास है फर्स्ट ईयर का टॉपिक प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब ये बात याद रखें कि प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में ये दोनों बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं और इन दोनों में बहुत सारी डिफ्रेंशिएशन है। सिंपल हैं, डिफरेंट हैं, और अगर यहाँ पे समझ लेंगे तो अगली क्लासेस में कभी आपको इशू नहीं होगा। ठीक है, इनको समझना बड़े आराम से समझना, इसमें कोई ऐसी जल्दबाजी वाला काम नहीं है। आराम से हम प्रिसीजन को समझेंगे, प्रिसीजन क्या है, एक्यूरेसी को समझेंगे, एक्यूरेसी क्या है। और इन दोनों के बगैर किसी भी मेजरमेंट का एक्यूरेट होना पॉसिबल ही नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, कहता है द टर्म प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन फिजिक्स मेजरमेंट। ये हमने सुना है कि सर प्रिसीजन और एक्यूरेसी के वर्ड हम कई बार अपनी रीडिंग टेक करते हुए भी जनरली तौर पर कह देते हैं कि ये प्रिसाइज नहीं है, एक्यूरेट है, वट एवर। दिस शुड बी डिस्कस क्लियरली। ये खुद कह रहा है कि भाई इनको डिफरेंशिएट क्लियरली कर देना चाहिए। अब हमें क्या क्या डिफरेंशिएशन करनी है। अब देखो, कहता है प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट इज डिटरमाइंड बाय द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस बीइंग यूज्ड। कहता है प्रिसीजन और मेजरमेंट जो है वो आपके पास किस चीज से डिटरमाइन की जा रही है, जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं। और यहां पे बात याद रखें कि किसी इंस्ट्रूमेंट का प्रिसाइज होना डिपेंड करता होता था कि वो इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली तौर पे उसका लीस्ट काउंट क्या है, क्योंकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन डिपेंड करती है या एक्यूरेसी डिपेंड करती है उसके लीस्ट काउंट पे। हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि जितना सर उसका लीस्ट काउंट मेरे पास मिनिमम होगा उतनी वो अच्छी मेजरमेंट कर सकते हैं। कहते हैं स्मॉलर द लीस्ट काउंट मोर प्रिसाइज द इंस्ट्रूमेंट। अभी मैंने बयान किया। अब आती है एक्यूरेसी। इज डिफाइंड एज द क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू द एग्जैक्ट और एक्सेप्टेड वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी। ये कहता है कि भाई आपके पास एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड करती है कि आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है या एक्सेप्टेड वैल्यू है, आपकी वैल्यू उसके कितना नियरेस्ट है। मैं कहता हूं इस वक्त फॉर एग्जांपल के मैं यहां से भागा 100 मीटर की रेस है तो 5 ये लैपटॉप जिसपे मैं बना रहा हूँ वीडियो, इस लैपटॉप की जो स्क्रीन है ये मैं कहता हूँ 14 इंचीज है, लेकिन एक स्टूडेंट मुझे करता है वो कहता है 12 इंचीज है, 13 इंचीज है, एक कहता है सर 13.7 है। अब 13.7 वाले को मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा। रीजन ये है क्योंकि सर उसकी वैल्यू एक्सेप्टेड या एक्चुअल वैल्यू के बहुत क्लोज है। ये दो कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएट हो चुके हैं अब यहाँ पे। कहता है इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। हाँ जी, इसको फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी से भी देखा जा सकता है। अब देखें, कहते हैं स्मॉलर द फ्रैक्शन और परसेंटेज अनसर्टेनिटी द मोर एक्यूरेट इज द मेजरमेंट। अब ये बात याद रखें कि एक्यूरेसी की जो डिपेंडेंस है दैट डिपेंड अपॉन इट्स पर्सनल और पर्सनल कह रहा हूं परसेंटेज और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। जितना उसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी उतनी वो वैल्यू एक्यूरेट होगी। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कहता है जी एक लेंथ है 25 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई है किससे, मीटर रूल से, और मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना होता है 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस प्रिसीजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये देखो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बेसिकली कहते हैं किसी भी वैल्यू के लीस्ट काउंट को। ठीक है, अब फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, आपने लीस्ट काउंट को किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हैं, आप उसमें फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी है, लीस्ट काउंट को डिवाइड कर ले जो रीडिंग आपने रिकॉर्ड किया। क्या आंसर है 0.004%। परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है 0.4%। अच्छा, अब ये तो था मीटर रूल से। अनदर मेजरमेंट आपने टेक की किससे जी, वर्नियर कैलिपर से। 0.01 सेंटीमीटर उसका लीस्ट काउंट होता है, हमें पता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग की रीडिंग 0.4 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर की, आपने दोनों को डिवाइड किया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये 0.01 आना है, इसने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 0.1 डिवाइड किया, आपकी 2% अनसर्टेनिटी है। कहते थस रीडिंग टेकन बाय मीटर इज आल्सो लेस प्रिसाइज बट इज मोर एक्यूरेट हैविंग लेस अनसर्टेनिटी इन और एरर। कहता है अब यहां से क्या मैंने सीखा, मीटर रूल से मैंने एक चीज की रीडिंग नोट की, उसमें फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी या परसेंट अनसर्टेनिटी आ रही है 0.4%, लेकिन जब मैं वर्नियर कैलिपर से कर रहा हूं उसकी अनसर्टेनिटी आ रही है 2%। अच्छा एक मिनट, यहां पे मुझे एक चीज करेक्ट करने दो। वो करेक्ट मैंने ये चीज करनी है कि ये 0.01 को जब मैं डिवाइड करूं 0.05 से, तो क्या यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि ये हमारे साथ शुगर लगा रहा है, यही आ रहा है। ठीक है, तो इट मीन सर मैं ये नहीं कह सकता कि वर्नियर कैलिपर अच्छी मेजरमेंट कर सकता है, मैं ये कहूंगा कि सर मीटर रूल कर सकता है क्योंकि उसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंट अनसर्टेनिटी कम है। तो आपको अगर किसी दो इंस्ट्रूमेंट्स में से कोई इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना है तो उसमें ये देख लें कि दोनों इंस्ट्रूमेंट्स की आप वैल्यू में ये करते हैं तो उन दोनों में परसेंटेज अनसर्टेनिटी मिनिमम किसकी आ रही है, वो आपके पास प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट
होगा, एक्यूरेट रीडिंग करने वाला होगा। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, तो ये सारे के सारा वो था और ये इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ लेनी है। ओके।